तो ये लड़ाई आर पार की होगी, हम जान देने को तैयार हैं। बपोती जमीन लूटने नहीं देंगे, ये सबके लिए चेतावनी है। इस बात को विधायक जी भी सुने, इस बात को डीवीसी प्रबंधन भी सुने, इसको जिला प्रशासन भी सुने, इसको राज्य सरकार भी सुने। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि ये जमीन दिए हैं और जान भी देने के लिए जो है हम तैयार हैं, लड़ाई जो है आर पार की होगी। हम आपके बंद कमरे में ये बात करने को तैयार नहीं है। पिछले 70 सालों से बंद कमरे में इन नेताओं ने खाली बात किया है और जन भावनाओं को बेचा गया है। माइथन डैम में 5,500 से ज्यादा विस्थापित हैं और पंचायत डैम में 10,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। 34,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ इस पंचायत डैम में, जानकारी होना चाहिए विधायक जी को। तो अपना कागज लेकर डीवीसी को दे, उसको मुआवजा मिलेगा। सर, आज के समय में लोग घास खा करके पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। विधायक जी आज जो बात बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला आप कागज जमा कीजिए, ये कागज आज तक 1000 बार डीवीसी को दिया जा चुका है। विधायक जी को जानकारी नहीं है तो डीवीसी से ये जानकारी ले ले। और आज वो नारियल फोड़ने के बाद इनकी बपोती जमीन डीवीसी पिछले 70 सालों से अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से जबरन कब्जा किए हुए हैं। डीवीसी पंचायत में जो विस्थापित वर्षों से दंश झेल रहा, इसलिए दंश झेल रहा है कि वहां पे सोलर प्रोजेक्ट ना लगाए जाए और आंदोलन भी चल रहा है 1 साल से। और वहां पे जो है कल जो है नारियल फोड़ के जो है वो काम स्टार्ट कर दिया जाता है निरसा विधायक द्वारा और जानने का प्रयास करते हैं आंदोलनकारी है जो कि आंदोलन कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आप लोग आंदोलन का जो है कि काम जारी हो गया, स्टार्ट हो गया। नारियल फोड़ना और फीता काटना आज के समय में विधायक का यही खाली काम बच गया है। इसके अलावा जन समस्या से उनको दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और ये बड़ा अफसोस के साथ आज ये बताना पड़ता है। जो लोग आज आंदोलनरत हैं सड़कों पर, इनकी बपोती जमीन डीवीसी पिछले 70 सालों से अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से जबरन कब्जा किए हुए हैं। इस विषय में वर्तमान विधायक को, इससे पहले के विधायकों को, उससे भी पहले के विधायकों को लगातार ये आंदोलन चला रहे पिछले 70 सालों से। ये जो आज हमारे वर्तमान विधायक महोदय जी हैं, इनको दर्जनों बार इसके लिए टेलीफोनिक सूचना दिया गया, लिखित रूप से सूचना किया गया, इनको आने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन इस महोदय के पास में 2 मिनट के लिए वक्त कभी नहीं हुआ जब वो उनको जानना चाहिए कि काम चालू करवा दिए। बिल्कुल आकर के काम चालू करवा दिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर कागज लेकर के डीवीसी के उस आंगन में खड़ा है और ये बता रहा है कि जमीन हमारी है, इसका मुआवजा, इसका खामियाजा हमें मिला। विधायक जी बोले हैं कि जो भी जिसका मुआवजा नहीं मिला है वो अपना कागज लेकर डीवीसी को दे, उसको मुआवजा मिलेगा। सर, आज के समय में लोग घास खा करके पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। विधायक जी आज जो बात बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला आप कागज जमा कीजिए, ये कागज आज तक 1000 बार डीवीसी को दिया जा चुका है। विधायक जी को जानकारी नहीं है तो डीवीसी से ये जानकारी ले ले। और आज वो नारियल फोड़ने के बाद आज उनको ये बात लगा है कि जिनको मुआवजा नहीं मिला कागज जमा कीजिए। 6 महीना पहले आकर के उन्होंने क्यों नहीं कहा जब उनको ये बुलाया गया था? हम चाहते हैं कि डीवीसी प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन, राज्य सरकार और हमारे विधायक महोदय जी, सभी लोगों का संयुक्त बैठक बुलाया जाए जन सुनवाई के लिए डीवीसी के आंगन में, उसी सोलर प्लांट पर, उसी एनटीपीसी के जमीन पर जहां पर वो अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है, वहां पर जन सुनवाई के लिए बुलाए। सारे विस्थापितों को, 10,000 विस्थापितों को हम बुलाते कागज पत्र के साथ। 10,000 विस्थापित आप बोल रहे हैं? 10,000 से ज्यादा। डीवीसी प्रबंधक बोल रहे हैं कि एक मात्र 100 विस्थापित है झारखंड बंगाल मिला के पंचायत डैम में। पंचायत डैम में, माइथन डैम में 5,500 से ज्यादा विस्थापित है। पंचायत का बात बोलिए, प्रबंधक महोदय बोला प्रोजेक्ट हेड कि 100 विस्थापित मात्र। मैं उसी पर आ रहा हूं। माइथन डैम में 5,500 से ज्यादा विस्थापित है और पंचायत डैम में 10,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। 34,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ इस पंचायत डैम में, जानकारी होना चाहिए विधायक जी को। 34,000 एकड़, 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ है। 100 अगर उसके विस्थापित होंगे तो डीवीसी क्या ये कहना चाह रही है एक आदमी के लिए 350 एकड़ जमीन उनको एक आदमी ने दिया है? क्या डीवीसी कहना चाह रही है? डीवीसी क्या ये कहना चाहती है एक आदमी उनको 350 एकड़ जमीन दिया है? ये कहना चाहती है 340 एकड़ वार्ता के लिए बुला रहा बोल रहा आंदोलनकारी डीवीसी को। मैं प्रोजेक्ट हेड बोल रहे थे कि वार्ता के लिए बुला रहे हैं विस्थापितों को। कहाँ आ रहा है साल भर से काम, अरबों रुपया का नुकसान कर दिया। ये बोल काम अविलंब आप बंद कीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं अभी और इसी वक्त। आप अपना काम रोकिए, जन सुनवाई बुलाइए, 10,000 विस्थापित जिन लोगों ने विस्थापित उनको बुलवाइए। विधायक जी आए, सांसद आए, राज्य सरकार आए, जिला प्रशासन आए और डीवीसी के सारे प्रबंधन आए, जन सुनवाई रखे, उसका तिथि तय करे। डीवीसी हम आने के लिए तैयार हैं। हम आपके बंद कमरे में ये बात करने को तैयार नहीं है। पिछले 70 सालों से बंद कमरे में इन नेताओं ने खाली बात किया है और जन भावनाओं को बेचा गया है।
ये लोग जब जाते हैं अटैची भर करके उधर से निकलते हैं। हर बार ये आश्वासन देते हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था उनका एक क्लिपिंग विधायक महोदय जी का, वो बोल रहे थे यहाँ पर हम रेस्टोरेंट लगाएंगे, यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, यहाँ पर वो बोट चलेगा जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगी। आपको जानकारी होना चाहिए, पंचित डैम के दाहिने तरफ में मिलेनियम पार्क हुआ करता था आज से 6 महीने पहले। वो पार्क उजड़ करके सोलर लगाया गया है। डीबीसी का बना हुआ 70 साल हो गया है। कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? जो विस्थापित हैं आज भी दर बदर भटक रहे हैं। जब डीबीसी में आज 70 सालों में लोगों को रोजगार नहीं मिली, सोलर प्रोजेक्ट जिससे 2 रुपया का प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे लिए क्या फायदा होगा? ये लोग दुहाई देते हैं कि देश विकास करेगा। हमने ठेका ले रखा है। इस देश का विकास का ठेका उन गरीब मजदूर लोगों ने लिया है जिनका बपोती जमीन छीनी जा रही है, और विधायक जी बोलते हैं कि हम आपको मुआवजा दिलाएंगे। विधायक जी आए और काम को रुकवाएं, हम वार्ता के लिए तैयार है प्रबंधन के साथ। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि सारा विस्थापित के सामने जो है प्रोजेक्ट हेड है और जो भी मंत्री है, सारा विस्थापित के सामने वार्ता होगा, मुआवजा का और वो ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं मांग नहीं रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। मैं दस्तावेज के साथ आऊंगा, जो भी आऊंगा दस्तावेज के साथ आऊंगा। जिस सर्कुलर के साथ, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में हमारे भूमि का अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण और सर्कुलर लेकर के डीबीसी बैठे, विस्थापितों को लेकर के बैठे, और जो उस पर फैसला हो जाए मानने को तैयार हैं, लेकिन काम अविलंब उस पर रोके। और अगर नहीं रुकती है ये काम तो ये लड़ाई आर पार की होगी। हम जान देने को तैयार हैं, बपोती जमीन लूटने नहीं देंगे। ये सबके लिए चेतावनी है। इस बात को विधायक जी भी सुने, इस बात को डीबीसी प्रबंधन भी सुने, इसको जिला प्रशासन भी सुने, इसको राज्य सरकार भी सुने। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि ये जमीन दिए हैं और जान भी देने के लिए जो है हम तैयार हैं, लड़ाई जो है आर पार की होगी। और ये बात सच है कि उस डीबीसी प्रबंधक हो या डीबीसी कंपनी हो, उसका जो मंशा नहीं है कि डीबीसी को बड़ा पर्यटक स्थल बनाया जाए, क्योंकि जो वहां पे एक बढ़िया पार्क था, सुंदर पार्क, उसको उजाड़ के जो सोलर प्लांट लगा दिया। तो समझ सकते हैं ये स्थिति है कि सुंदर पार्क को जब उजाड़ दिया तो उसका मंशा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे बड़ा पर्यटक स्थल बनाया जाए, रेस्टोरेंट लगा जाए, तमाम तरह की जो सुविधा पर्यटक को होता है वो लगाया जाए। ये स्थिति है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। सचिन की रिपोर्ट से जय हिंद।